क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एटीपी का पूर्ण रूप है, का पहला ऑप्शन होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका सही उत्तर होगा। यह एटीपी सेल्यूलर स्तर पर उपयोग और भंडारण के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थान प्लास्टिड के प्रकार हैं, इनमें से कौन होंगे प्रकार? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एवं क्रोमो, ये तीनों हो जाएंगे प्लास्टिड के प्रकार। ठीक, तीसरा है प्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है, तो ये चारों ऑप्शन इसका सही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है केंद्रक नियंत्रित करता है, यानी केंद्रक किस पे नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका के भिन्न कार्यों पर, और केंद्रिका संश्लेषण को, और तीसरा है वांशिकता को। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। 5 नंबर है स्तनपायी के लिए लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, परिपक्व होने पर। तारकाय पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है कोशिका द्रव में, तारकाय पाया जाता है कोशिका द्रव में, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका डी सही उत्तर है, यानी करीब 2 लाख इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। 8 नंबर में है सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है, तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम है कोशिका के वैज्ञानिक का नाम। 9 नंबर में है ईआर जुटा रहता है, ईआर जुटा रहता है तो केंद्रक झिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में किसका विकास पहले हुआ है? तो देखिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया का विकास सबसे पहले हुआ है। 11 नंबर में है कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्लीडेन एवं, देखिए अस्लीडेन एवं स्वान। एक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, राइबोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतः प्रद्रवीय जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, प्रोटीन निर्माणधीन रूपांतरण और वसा का निर्माण। ऑप्शन सी है अंतः कोशिकीय परिवहन, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चालनी कोशिकाएं में सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र का जल समुद्री जंतुओं के तुलना में होता है, तो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक इसका सही उत्तर होगा। खाली स्थान में परभाषा का संश्लेषण होता है, तो इसका उत्तर होगा एस ई आर, एस ई आर में वसा का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर तारक केंद्र का कार्य है, तो इसका सही उत्तर होगा तर्कु निर्माण में। 19 नंबर में झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन का एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम कहलाते हैं। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। नंबर में है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। पादप और जंतु कोशिका में जो प्रमुख अंतर है वो कोशिका भित्ति है। 22 नंबर में निम्न में किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा में, तंत्रिका कोशिका में और श्वेत रक्त कोशिका में, यानी इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 23 है सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है वो मेल नहीं खाता है। 25 नंबर में है प्रोकैरियोट में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तो ये सभी नहीं होता है प्रोकैरियोट में है कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, तो क्या नहीं पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली में? तो क्रिस्टी नहीं पाई जाती है कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। देखिए यह है कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगला डेस्मोसोम और पूर्व जीवन जो है ये सभी पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली में। ठीक है, 28 में है निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चयनित और अर्धपरागमय। ठीक, देखिए क्वेश्चन है इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। 31
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राइबोसोम। 32 में है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो ऑप्शन सी होगा राइबोसोम। 34 है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बेंडा ने। 35 है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जोहानसन ने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। ठीक। 36 में है, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। केंद्रक यानी गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। देखिए 37 है, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर है, डीएनए एवं प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है। 38 है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? सही उत्तर होगा केंद्रक झिल्ली की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। ठीक। 39 है, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? देखिए इसमें सबसे बाद पूछ रहा था, इसमें सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? तो बैक्टीरिया की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, बैक्टीरिया। देखिए ये लास्ट प्रश्न है, मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये रहा 40 VVIE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर।